बाबा जी मेरा नाम सुनैना है बाबा जी। सुनैना बेटी? हाँ बाबा जी। चिंता मत कीजिए बेटी, लेकिन इस बियाबान जंगल में तुमको मौत की सजा क्यों हुई है बेटा? बाबा जी हाँ बेटी। मैं राजमहल गई थी तो राजकुमार को देखने, राजमाता से मिलने, और न जाने किसने कुंवर का खून कर दिया। कुंवर को खून? हाँ बाबा जी, और झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया गया बाबा जी। या भगवान, झूठा इल्जाम? इसलिए मुझे मौत की सजा हुई है बाबा जी। नहीं बेटा, आप चिंता मत कीजिए बेटी। सुनैना, सुनैना बेटी। कहिए बाबा जी। आप आज के बाद हमारे कुटीर में रहना बेटी। ऊपर वाले चाहेंगे बेटी, एक दिन तुम्हारे माथे का कलंक का टीका तुम्हारे माथे से मिट जाएगा बेटी। आओ बेटी, बियाबान जंगल से राम नाम का भजन करती हुए हमारे कुटीर में चले दुनिया से मिलाऊंगा। शिवाई महाबली हमारे दूर समर सिंह को बुलाकर हमारे पास ले आओ। इस वक्त हम उससे कुछ जरूरी बातें करना चाहते हैं। आप आइए, हम इसी इंतजार है, तुमको लेके आ रहे हैं। जाओ। क्या बात है कि आज बहुत खामोश नजर आ रहे हैं। समर सिंह, इस वक्त तुम मेरी मायूसी का कारण जानना चाहते हो? तो हम काहे लिए मायूस होकर अपने बंगले पर बैठे हैं। हाँ, क्या कारण है? तो जरा गौर कर, मेरी बात को सुनो मेरे दोस्त, मैं बता रहा हूं। और एक दुश्मन है मेरा रहा जिगर को।
चंद है बन गया मेरे दोस्त समर सिंह, उस ससुरा जो हमारा बचपन का दोस्त सेनापति कृपा चंद था है, वो इस वक्त हमारा जानी दुश्मन बन गया है और मेरे सपनों पर पानी फेर रहा है। आप क्या कह रहे हैं मेरे दोस्त मन? आप क्या कह रहे हैं? समझा नहीं, दोस्त बचपन का था कृपा चंद आपका, आखिर दुश्मन वो कैसे बना आपका? हाँ मेरे दोस्त अहमद सिंह, आपके और कृपा चंद की दोस्ती का चर्चा पूरा नैनागढ़ में जारी थे, लेकिन वो आपका दुश्मन कैसे बन गया? तुम ठीक कह रहे हो समर सिंह। एक वक्त वो था कि हमारे और सेनापति कृपा चंद की दोस्ती की इस रियासत नैनागढ़ में एक मिसाल कायम थी और इस नैनागढ़ के लोग हर वक्त हम दोनों की दोस्ती की चर्चा किया करते। हाँ मेरे दोस्त, लेकिन इस वक्त हम दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। आखिर वो कैसे बन गए दोस्त? जानना चाहते हो? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो, मैं बता रहा हूँ। कि कर रहा वो वफा राजा के साथ में, कर रहा वो के साथ में मेरे सपनों पे पानी रहा फिर है। जाल कोई बिछाओ और समर सिंह तुम, दिख रहा चारों तरफ तो अंधेर है। मेरे दोस्त समर सिंह, कोई फितरत का ऐसा जाल बिछाओ और अपने जाल में उस शरामजादे कृपा चंद को फंसा लो, जिससे कि हम उस ससुरे को दिखा सके कि एक दोस्त की दुश्मनी कितनी खतरनाक होती है। आप चिंता न करिए मेरे दोस्त पर, आप चिंता आप चिंता न करिए मेरे दोस्त मन, कोई तरकीब जल्दी से बतलाइए, करके दिखाऊं हर हाल में, पैर पीछे कभी भी हटाऊं। कोई तरकीब बताए, काम करने में देरी हम नहीं लग। शाबाश शाबाश मेरे दोस्त समर सिंह, शाबाश। तोहरा से हमरा की यही उम्मीद थी कि जहाँ ठाकुर कयामत सिंह का पसीना गिरेगा वहां तू जरूर अपना लहू बहाएगा। मेरे दोस्त, अगर एक दोस्त के काम न आए तो दोस्ती किस काम? मेरे दोस्त समर सिंह, मेरे दोस्त, हम तरकीब मैं बताऊंगा,
सफलता तेरे हाथ में है। क्यों नहीं मेरे दोस्त? की बात मानो हमारी मेरे दोस्त मन, पिस्टल को उसकी चुरा लाइए। कैना रानी ने उसको और बुलाया महल, खून का खेल उसको दिखाएंगे हम। मेरे दोस्त समर सिंह, कहो मेरे दोस्त, किसी तरह तुम जाओ और हरामजादे सेनापति कृपाचंद की पिस्टल को चुरा कर मेरे हवाले कर दो और उस ससुरे को बोल देना कि महारानी चंद्रवती ने तेरे को राजमहल की तरफ बुलाया है। अगर इतना काम सफलतापूर्वक कर दोगे तो हमारे वादा है हम एक दिन तेरे को इस नैनागढ़ राज के आधे राज का वारिस बना। मेरे दोस्त कयामत सिंह, समझ लो आपका काम हो गया। मैं अपना भेष एक वैद का बना करके सेनापति कृपाचंद के पास जाऊंगा और उसके रिवॉल्वर चुरा कर आपके कदमों में डाल दूंगा। लेकिन मेरे दोस्त, जो वादा किया है वादा करके भूल नहीं जाना मेरी दोस्त। अरे समर सिंह, हम छत्री है, छत्री छत्री जो वादा करते हैं उससे कभी मुकरते ना आए। तो मेरे दोस्त मुझे जाने की इजाजत दीजिए। महाकाल हरामजादे सेनापति कृपाचंद, हमने अपने दोस्त समर सिंह को अपनी ढाल बनाकर तेरे पास तेरी मौत का पैगाम भेज दिया है। हरामजादे, मैंने कसम खा लिया है कि जब तक तुझे महाराज सुरजीत सिंह की नजरों में नहीं गिराऊंगा और तुझे मौत की सजा नहीं दिलवाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। साला जिसने मुझसे किया बगावत, जिसने मुझसे किया बगावत, वो मरता है भरी जवानी में। नाम ठाकुर कयामत सिंह, आग लगा देता हूँ पानी में। साला नायक नहीं, नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं। सन देखिए बॉर्डर की चौकी, ये बॉर्डर की चौकी है। हम अपने साहब का इंतजार करते हैं, वो आएंगे तब बताएंगे ड्यूटी किस दिशा में करना है। हम इसी वक्त उनका इंतजार करते हैं। सिपाही महाबली, देखा कर राजमहलों में किस तरह इस नैनागढ़ राज को उत्तराधिकारी और बेचारी श्यामा का कत्ल कर दिया गया और उस कत्ल के अंजाम में हमारी पत्नी सुनैना को सही जल्लाद के हवाले कर दिया, उसे दुनिया से मिटा दिया गया है। और अगर मेरा बेटा विजय अपने हॉस्टल की पढ़ाई पूरी करके आएगा और अपनी माँ के विषय में पूछेगा तो हम उसे क्या जवाब देंगे, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ साहब, सिपाही महाबली, फिर भी सम्राट ने जिस तरह से मुझ पर विश्वास कायम रखा है, हम कभी भी सम्राट के उस विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इसलिए आओ, सारी बातें भूल कर हम अपने देश की हिफाजत करेंगे। इस सीमा सरहद पर हम थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद पश्चिम दिशा सीमा सरहद का चलकर मुआयना करेंगे। बैठिए साहब।
सेनापति कृपाचंद आपका नाम? जी हाँ। नमस्कार भैया। नमस्कार। कौन है आप? और आज इस नैना का राज्य की सीमा सरहद पर कैसे आ गए हो? अरे मैं एक चंदनपुर का वैद्य हूँ। राजमाता की तबीयत बहुत गड़बड़ थी, इसीलिए मैंने राजमाता का इलाज करने राजमहल गया था। और जब राजमाता का इलाज कर दिया मैंने, अपने घर आने की तैयारी बनाया, तो राजमाता ने कहा उसी रास्ते से जाओगे, हमारे सेनापति कृपाचंद से बता देना कि राजमाता की तबीयत बहुत गड़बड़ है, जितनी जल्दी हो सके राजमहल में आ जाएं, नहीं तो हो सकता कि हम भगवान को प्यारी ना हो जाऊं। क्या बताया आपने कि राजमाता की तबीयत खराब है और आपने उनका इलाज करके आ रहे, और राजमाता ने मुझे संदेश दिया है कि मैं तत्काल राजमहल में उपस्थित हो। हाँ भैया, आपका संदेशा मैंने बता दिया है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, नमस्कार। ये तो वैद्य ही खुद ही बीमार हो गए। क्या बात है? हमें लगता है कि कड़ी धूप में आप चलकर राजमाता का संदेशा देने के लिए हमारी सीमा सरहद पर आई, और इस कड़ी धूप में आपको चक्कर आ रहा है। सिपाही महाबली, हाँ साहब। देखो अपने सीमा सरहद के हेडक्वार्टर पर पानी होगा, एक गिलास पानी लेकर वैद्य जी को पिलाओ। पानी तो रहा साहब, लेकिन सुराही का कुकुर फोड़ डाइस। क्या कहा? सुराही को कुत्ते ने फोड़ दिया? फोड़ दिसला। अरे तो सामने जो इंडिया मार्का का नलका, उससे पानी लेकर आओ यार। इंडिया मार्का के नलका का चैन टूट गया। सिपाही महाबली, पानी कहाँ का पीते होते हो? हम तलवा का पानी पी थे। और मेरे लिए मुझे भी तलवा का पानी पिला रहा है। बड़े बड़े लाई थी दुकान से पानी, डिब्बा वाला। बस जी, इस वक्त हमारे सिपाही ने बताया कि हमारी सीमा सरहद पर पानी नहीं है। फिलहाल आप थोड़ी देर यहीं आराम कर लीजिए, आराम होने पर आप जाइएगा। अरे सेनापति, मुझे अब कुछ आराम हो गया है। इस कड़ी धूप की वजह से और प्यास की वजह से मुझे चक्कर आ गया है। अब मैं धीरे धीरे चला जाऊंगा, और रास्ते में जो इंडिया मार्का कहीं मिलेगा हम पानी पी लेंगे। लेकिन राजमाता का जो संदेशा है भैया, उसे भूलना नहीं। राजमहल पहुंचने की बहुत जल्द तैयारी करना। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्कार भैया। सिपाही महाबली, वैद्य जी ने जो मुझे संदेशा दिया है, और मैं राजमाता के हुक्म को टाल नहीं सकता हूँ, इसलिए विलंब करना ठीक नहीं होगा। आओ इस वक्त हम अपनी सीमा सरहद को छोड़कर राजमहल के लिए प्रस्थान करते हैं। क्यों नहीं साहब, चलो चलो। या साला कौन वैद्य आया है? ये दवाई बेच रहे, ये दाढ़ी बनावे जा रहे। हमका लागत है जा रहे कहूँ दाढ़ी बनावे। ये दाढ़ी बने है का? हमें एक गांव के बगल में एक गांव है बबलू नाऊ। बबलू नाऊ वो यह गांव वह गांव घूमा करा थे। अब चल रहे, अब हम राजमाता के पास चल रहे, लेकिन चलते चलते कहना क्या है? अरे सुना हो नहीं हर माँ कि सुना हो नहीं हर माँ, अवड़ बड़ बात सुना हो नहीं हर माँ। सुना हो नहीं हर माँ, सुना हो नहीं हर माँ, अवड़ बात सुना हो नहीं। अरे धरती पर से बदरवा भीगे बदरवा, अरे धरती पर से बदरवा भीगे बदरवा, अरे मजकुरली ले अजगर सांप सुना हो नहीं हर माँ।
वक्त काफी गुजर गया। मेरे दोस्त समर सिंह ने मुझसे वादा किया था उस हरामजादे सेनापति कृपाचंद की रिवॉल्वर बहुत जल्द आपके हवाले करूंगा, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आया। कुछ देर बंगले पर बैठकर उसका वेट करूंगा। अगर वापस नहीं आया तो मैं खुद चलकर देखूंगा वो कहाँ और क्या कर रहा है। दोस्त कयामत ना करो, दोस्त कयामत ना करो, दिल को अब बेजार कृपाचंद का दोस्त मन ले आया हथियार। ये मेरे दोस्त कृपाचंद का हथियार मैं चुरा लाया हूं और उसे बता दिया है कि राजमाता की तबीयत बहुत गड़बड़ है, राजमहल पहुंचने की तैयारी करो। ओ शाबाश शाबाश मेरे दोस्त समर सिंह, शाबाश। तोरा से हमरा के यही उम्मीद थी समर सिंह। हाँ मेरे दोस्त, चाल अब ऐसी चलूं, चाल अब ऐसी चलूं, कभी ना होगी फेल। कृपाचंद को बहुत जल्द पहुंचाऊंगा जेल साला। लेकिन मेरे दोस्त समर सिंह, कहो जाओ तुम जाकर अपने कमरे पर आराम करो, जरूरत पड़ने पर हम तुम्हारा के बुला लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, बैठकर अपने कमरे पर आराम करूंगा, लेकिन जो तुमने वादा किया है उसे मुकर नहीं जाना मेरे दोस्त। समर सिंह, हमने तेरे को जुबान दिया है, मैं छत्री हूं। छत्री जो वादा करते हैं उससे मुकरते ना आए। जाओ, जरूरत पड़ने पर हम तेरे को बुला लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, जब हमारी जरूरत पड़े एक बार फोन कर देना, ये बंदा खिदमत में हाजिर हो जाए। जय महाकाल। हरामजादे कृपाचंद, जब तक तुझे तबाह नहीं करूंगा और तुझे मौत की सजा नहीं दिलवाऊंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हरामजादे, हमने कहा था कि एक दोस्त की दुश्मनी बहुत खतरनाक होती है। अब वक्त आ गया है, तेरे को मैं दिखाऊंगा कि एक दोस्त की दुश्मनी कितनी खतरनाक होती है साला। चलता हूं जमी पर, चलता हूं जमी पर, जमाना गिड़गिड़ाता है, लगता है नारा तो फलक आंसू बहाता है। मेरे भाई से कांपता, मेरे भाई से कांपता पृथ्वी, पवन, आकाश है। इस जगत का जोधा मैं हूं, मुझसे बढ़कर साला कौन है साला।
इस वक्त महारानी चंद्रवती अपने शयन कक्ष में गहरी नींद में सो रही है। अभी ससुरी को इसी जगह पर मौत के घाट उतार दूंगा, जिससे कि ये ससुरी फिर कभी किसी बच्चे का जन्म न दे सके। महाराज सुरजीत सिंह हरामजादे, अपने क्रोध की अग्नि से तेरी दुनिया को जलाकर नष्ट कर दूंगा, जिससे कि ये पूरा नैना का राज तेरे को वीरान नजर आएगा। साला सेनापति कृपाचंद हरामजादी, मैं इसी जगह पर तेरी मौत का भीत बो दूंगा। हरामजादी, तेरी इस रिवॉल्वर से महारानी चंद्रवती का खून मैं करूंगा और खून का इल्जाम तेरे सर पर होगा, और तुझे मौत की सजा न दिलवा दिया तो अपना नाम ठाकुर कयामत सिंह नहीं कहलाऊंगा। चाहूं तो इस ससुरी को सोते ही वक्त मौत के घाट उतार दो, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय कभी सोते वक्त किसी के ऊपर वार नहीं करते। सबसे पहले इसे नींद से मुक्त करूंगा, उसके बाद साली को मौत के घाट उतार दूंगा। हराम मंत्री कयामत तुझे आज क्या हो गया? मंत्री कयामत तुझे मंत्री कयामत तुझे आज क्या हो गया? किस लिए सैन्य में मेरे दाखिल हुआ? माजरा कुछ समझ तेरे आता नहीं, इसलिए सैन्य में मेरे मौत बन करके तेरी मैं आया यहाँ, मौत बन कर तेरी कि मौत बनकर कि तेरी मैं आया यहाँ, मौत के घाट तुझको तारूंगा मैं। राजा बनने की ख्वाहिश दिल दर लिया, इसलिए जोर मचा बात कर मुझे अपनी जुबां थाम के, बात कर मुझे अपनी बात कर मुझे अपनी जुबां थाम के। देख सूरत तेरी चल रहा है जिगर, चापलूसी की बात है। अरे न मुझे कौन सुना, ना सियासत तेरी मुझको रामजादे। महारानी चंद्रवती मंत्री कयामत सिंह अपनी तो जुबान मुझे को लगाम मारने दो। के लिए आया है। बोल, आखिर क्या मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरी जान लेना चाहता है? बोल, किस लिए मुझे मारना चाहता है? महारानी चंद्रवती, बोलने के लिए तो बहुत कुछ आया हूं, लेकिन क्या करूं, इस लाइट से मजबूर हूं। हमने बता दिया ना कि मेरे को इस नैनागढ़ राज का शहंशाह बनने का शौक है, इसलिए तुम्हारा मरना मेरे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन तुमको मारने से पहले मुझे एक राज की बात, इस राज के लालच में, हाँ, इस राज के लालच में तो मुझे मारना चाहता है। हाँ। लेकिन याद रख मंत्री कयामत सिंह, ये तेरे हौसले कभी पूर्ण नहीं हो सकते हैं कभी नहीं। महारानी चंद्रवती, राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह का
तो हौसला दूर होकर रहेगा। लेकिन तुमको मारने से पहले हम एक राज की बात बताना चाहते हैं। राज की बात? हाँ। आखिर वो कौन सी राज की बात है जिसको जानने जो तो के मुझे बाद- बताना चाहता है? जिसको जानने के बाद तुम्हारे दिल पर भयंकर सा तूफान आ जाएगा और तुम्हारे पैर के तलुए की जमीन खिसक जाएगी। जल्दी से बता वो कौन सी राज की बात है तो जरा जो तू गौर मुझे बताना चाहता कर, है? मेरी बात को सुनो। कि रानी जी तुमको सच सच बताता हूँ मैं, रानी जी तुमको सच सच रानी जी तुमको सच सच बताता हूँ मैं, कुंवर का खून तेरे है मैंने किया, लाख कटारी कृपा चंद की धोखे से श्यामा को मैंने ही भेजा, तू नाम है। हरामजादे मंत्री, बस खबरदार, मंत्री जुबान रोक ले। बस खबरदार मंत्री। बस खबरदार मंत्री जुबान रोक ले, वरना अंजाम इसका बुरा। मार देंगे दुदम मोले के ये दम, सर लुढ़कता जमीन पर कमीने, तूने मेरे कुंवर का खून किया, मेरा लगता जिगर को मार डाला, और श्यामा दासी का भी खून तूने किया है। मैंने ही किया है। और उसका इल्जाम मेरे वफादार सेना नायक की पत्नी सुनैना पर लगा दिया। रामजादे, एक निर्दोष को सजा दिलवा। अरे उस ससुरी को तो हमने मौत की सजा दिलवा लेकिन दी। याद रखो मंत्री कयामत सिंह, आज मैं तुझे जान से मार महारानी चंद्रवती, दिन में तारे देखना भूल जाओ, मौत का दूसरा नाम है ठाकुर कयामत सिंह। रामजादे, तो जा मरने के लिए तैयार हो जा, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। साली कुतिया, 2 टके की ससुरी औरत ठाकुर कयामत सिंह को मारने की धमकी दे रही थी। मिटा दिया साली का नेशनामो इस दुनिया से। अभी सियासन नैनागढ़ का शहंशाह बनने से हमरा के कौनो ससुरा नहीं रोक सकता। महाराज सुरजीत सिंह, हमने तेरी दुनिया को अपनी क्रोध की अग्नि से जलाकर खाक कर दिया। हरामजादी, अब तेरे को ये नैना का राज वीरान नजर आएगा। अब इस रिवॉल्वर को महारानी चंद्रवती की लाश के पास छुपा देता हूँ। वक्त आने पर ये ससुरी काम देगी। साला तो क्या हुआ रानी जी, सच बताओ मुझे, क्या हुआ? रानी जी सच बताओ मुझे, कौन पापी जो है सो गजब कर गया, देख
ऐसी दशा हैरत में पड़ गया, मारू गोली जिगर छलनी है कर गया। माता मुझे उस हरामजादी का सेनापति मुझे मारने वाला कोई और नहीं, वो हरामजादा रानी जी को तुम्हारा है क्यों जान से, अब बचेगा तू जिंदा संसार में, खा भी खाया जरा बोला रामजादे क्या महारानी जी की जान ले लिया। ये आप क्या करें कि हमने राजमाता को मारा नहीं हुजूर, राजमाता ने तो मुझे खुद सीमा सरहद पर संदेशा भेजा था एक वैद्य के द्वारा जो राजमाता का इलाज करने के लिए आया था, इसलिए मैं तो राजमाता से मिलने के लिए आया था महाराज, मिलने के लिए आया। हुजूर ये झूठ बोल रहा है। जब दुनिया का सबसे बड़ा वैद्य अपने शाही दरबार में रखा गया है तो दूसरे वैद्य की क्या जरूरत है। लेकिन सेनापति कृपाचंद अभी अभी गोली की आवाज मेरे काना में गूंजी और मौके पर तू मिला। महाराज मैं जैसे ही राजमहल पहुंचा, राजमाता के संकट से गोली की आवाज हमें सुनाई पड़ी और मैं दौड़ता हुआ राजमाता के पास आया, लेकिन राजमाता मुझे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपना दम तोड़ दिया हुजूर। राजमाता के पास ये पिस्टल मिली। अरे हुजूर ये तो सेनापति कृपाचंद की है। ये मेरी रिवॉल्वर नहीं है, मेरी रिवॉल्वर मेरे पास है महाराज, मेरे पास। ये मेरी रिवॉल्वर अवश्य है, लेकिन मैं उस परम पिता परमात्मा की सौगंध दिखा के कहता हूँ कि मैंने राजमाता का कत्ल नहीं किया है महाराज। सेनापति कृपाचंद पत्नी सुनैना का बदला चुकाने के लिए राजमाता को मौत के घाट उतार नहीं कहा मच्छी क्या कह रहा है। सेनापति कृपाचंद जब ये पिस्तौल आपकी तो गुनहगार कौन? सिपाही कर कैद कर लो इसे। सेनापति कृपाचंद और कृपा गजब क्यों किया। गजब क्यों किया।
महारानी जी से चुका लिया। आपको क्या लगता है कि मैं राजमाता को इस दुनिया से मिटा दूंगा तो हमारी पत्नी सुनैना क्या मुझे वापस मिल जाएगी? नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने राजमाता का कत्ल नहीं किया है। और नहीं राजन मैंने गुनाह किया है। नहीं राजन मैंने गुनाह किया है। नहीं जान न जाने कि राजमाता के पास हमारी रिवॉल्वर कैसे आई और राजमाता का कैसे कत्ल हुआ, ये हमें नहीं मालूम हुजूर। ये रिवॉल्वर साफ साफ सबूत है। तुम्हारी पिस्तौल से गोली चली और पिस्तौल आपकी, तो गुनहगार आप हैं। राजमाता के पास हमारी रिवॉल्वर पाई गई है, इसलिए मैं गुनहगार हूँ। और आज आपको अगर अपनी इस वफादार खातिन पर विश्वास ही नहीं है तो आज आप जो भी सजा देंगे हम उसको आपके हुए कबूल करेंगे। सेनापति कृपाचंद तुझ पर बहुत विश्वास करता था, लेकिन आज तुझ पर विश्वास रूठ गया है, क्योंकि इस पिस्तौल से गोली चली और पिस्तौल आपकी, तो गुनहगार आप हैं। इसकी सजा आपको अवश्य मिलेगी। सेनापति कृपाचंद कल सुबह 10 बजे भरे दरबार तेरी फांसी होगी। पापी सिपाही ले चलो, डाल दो कारागार में। चलिए सेनापति कृपाचंद, महाराज के आदेशानुसार कल 10 बजे तुम्हारी फांसी होगी। अब चलिए, महाराज की बनवाई हुई पुरानी जेल आपका इंतजार कर रही है। उठो माँ, ये आपको क्या हो गया माँ? उठो। मेरी मैया कहाँ को सिधारी, मेरी मैया कहाँ को सिधारी, रो रही है तुम्हारी दुलारी। मैया चरा
मेरी मैया जरा मुखी से बोलो, रो रही है तुम्हारी दुलारी। हुजूर, राजकन्या को आप धीरज बनाइए, वरना रो रो कर ये बीमार पड़ जाएंगी राजन, बीमार पड़ जाएंगी। दिल में धीरज रखो और सब्र से काम लो। अब तुम्हारी माँ अब इस संसार में नहीं रही। महामंत्री कयामत सिंह, हुजूर, महारानी जी की लाश को उठवाया जाए। चलो इनका अंतिम संस्कार करते हैं। हुजूर, राजमाता की लाश को लेकर हम गंगा तट पहुंच रहे हैं राजन। राजमाता का अंतिम संस्कार माँ गंगा की गोद में किया जाएगा राजन, माँ गंगा की गोद में किया जाएगा। आप चलिए हुजूर। आओ बेटी मोहिनी। आ गया, आ गया साला ऊंट पहाड़ के नीचे, हरामजादे सेनापति कृपा चंद। मैंने कहा था कि एक दोस्त की दुश्मनी बहुत खतरनाक होती है। आज तेरे को खून के इल्जाम में फंसा दिया और साले तेरे को मौत की सजा दिलवा दिया। महाराज सुरजीत सिंह को मौत के घाट उतारूंगा और इस रियासत नैनागढ़ का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। साला सिपाही, जी नंबरदार। रामबली, जी आज राजमहल के अंदर तुमने कुछ देखा? देखा, राजमाता का कोनो तरह अंतिम संस्कार किया गया। अभी और कुछ नहीं देखा तूने? और तो हम कुछ नहीं देखा। आज राजमहल के अंदर हमने एक अनोखी चीज देखा है। अनोखी? हाँ, कहो, हम हो तो रहे, हम तो देखबे नहीं। रंबलिया, जिंदगी में आज तक मैंने ऐसी चीज नहीं देखा। कौन आ देखो? आज राजमहल के अंदर हमने राजकुमारी मोहिनी की खूबसूरती को देखा है। सूरती? अब हम समझ नहीं पा रहे। अभी नालायक, राजमहल के अंदर तुमने राजकुमारी मोहिनी को नहीं देखा? अच्छा, वही का तो हम बचपन से देखे थे। रंबलिया, आज हमने जब से राजकुमारी मोहिनी को देखा है तब से ससुरा हमरा दिल व दिमाग काबू से बाहर हो गया है। हमरा दिल बार बार यही कह रहा है कि राजकुमारी मोहिनी को कितनी जल्दी अपने सीने से लगा लो, लेकिन मेरे को वो अवसर ही नहीं मिलता। इतना गिर गया तुमका बहनों बिटिया नहीं। साला, आपका चाचा कहा था और आप बिटिया कहा था। अरे लंबरदार नालायक, मोहब्बत में रिश्ते का कोई भेदभाव नहीं होता। हाँ हाँ, चाहे अम्मा हूँ मैं साहब। रंबलिया, चल हम इसी वक्त राजकुमारी मोहिनी से मिलने के लिए राजकुमारी मोहिनी की सैन्य कक्ष की तरफ चलेंगे और आज उससे जरूर अपने दिल की बात कहेंगे। चलो फिर। रंबलिया, राधे राधे। राधे राधे, उड़ी पटा दे। हरे मुरारी मिली कुंवारी, जय हनुमान पट जाए मेरी जान, जय रघुनंदन जय
जय सिया राम, पटे तो पटे, नहीं जय श्री राम। देखो साले चोर का, वही राजकुमारी को ऊपर नियत बैठाए है। यही हम कहावत रहे इनसे, हम समझे तो है ही नहीं, इतने नादान नहीं ना। साला वही के पीछे पड़ा है। का बताई, एक हम बहाई के मारी कहू से मरवाइन दे, लेकिन इनके कहा ठीक है आए। जय रघुनंदन जय घनश्याम, और मिली तो मिली नहीं जय सिया राम। हम तो कही थे ये पत्थर से जय रघुनंदन जय घनश्याम, और यह साला परी तो परी नहीं जय सिया राम। कि तो यह खोपड़ी फूटी और कि तो आज इनके भगवान से पार है। अब हम चल रहे हैं और ये पत्थर लेके जा रहे हैं बहाई के मारब, और या तो कहो से मरबो। अब हम चल रहे, देखो आगे का हुआ। आज मेरे कॉलेज की परीक्षा पूरी हो गई और मैं अभी और इसी वक्त अपने बंगले पर जाऊंगा और अपने मम्मी और पापा से मिलूंगा। महाबलिया, और यहाँ आखिर बात क्या है? बड़ा गजब होगा भैया। क्या गजब हो गया? आपके पापा को महाराज जेल में डाल दिए। क्या? महाराज जेल में डाल दिए और कल 10 बजे उनकी फांसी है। ये आप क्या कह रही हैं? ये सब कैसे हो गया महाबली भैया? महारानी जी के कत्ल के इल्जाम में महाराज आपके पापा को जेल में डाल दिए, हुक्म दे दिए कि कल 10 बजे इनकी फांसी दी जाएगी। ये तो बहुत गजब हो गया महाबली। आओ आओ भैया, इसी वक्त हम कारागार की तरफ चलते हैं। आओ चलते। चल। दोस्तों, अभी आप लोग देखेंगे कि महाराज सुरजीत सिंह की बनवाई हुई पुरानी जेल, इसी जेल में सेनापति कृपाचंद बंद हैं और महाराज का आदेश भी है कि कल सुबह 10 बजे सेनापति कृपाचंद की फांसी होना चाहिए। आज हम चलेंगे और सेनापति से सच्चाई पूछेंगे और उनसे 2-4 बातें करेंगे। इसी वक्त हमें कारागार पहुंचना चाहिए। आज न सेनापति न हमारी तरफ देखते हैं, न पानी पीते हैं, न खाना खाते हैं। आज बेचारे की फांसी हो जाएगी। अब कौन हो? कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? इस कारागार में आने का तुम्हारा मतलब क्या हुआ? जेलर साहब, मेरा नाम विजय, जेलर साहब विजय। और मैं इसी नहर का राज का रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी का नाम
सेना नायक कृपाचंद। क्या कहा? तुम्हारे पिताजी का नाम सेनापति कृपाचंद है? हाँ जी साहब, और मैंने सुना है कि मेरे पापा इसी काला घर में बंद है। भगवान के लिए मैं अपने पापा से 2 मिनट अकेले में बात करना चाहता हूँ। भगवान के लिए जेलर साहब, मुझे मेरे पापा से मिला दीजिए। विजय, देखिए, हम फांसी से तो हम बचा नहीं सकते, फांसी से तो हम बचा नहीं सकते, लेकिन तुम्हारे पापा को हम मिला सकते हैं। इसी जगह इंतजार करो, और हम कारागार से बाहर ला रहे हैं। अभी फांसी होने में 2 घंटा बाकी है। आप जो बातें करना है कर सकते हैं। ठीक है जेलर साहब। सेनापति कृपाचंद, देखिए, चंद मिनटों की तुम्हारी जिंदगी बची है। अभी 10 बजे आपकी फांसी हो जाएगी, लेकिन फांसी होने के पहले तुम्हारा बेटा विजय एक बार तुमसे मिलना चाहता है। विजय, तुम 2 मिनट में क्या बातें कर पाओगे? 2 मिनट में तुम क्या बातें कर पाओगे? हम तुमको मिलने के लिए 10 मिनट का समय दे रहे हैं। अभी फांसी होने में 2 घंटा बाकी है, और 10 मिनट में हम थोड़ा चाय पीकर फिर आ रहे हैं। ठीक है जेलर साहब, आप बहुत अच्छे हैं जेलर साहब। पापा विजय, क्यों आज तुम इतना लगा कि जेल में मुझसे मिलने के लिए आए हो? तुम्हारी माँ को इस दुनिया से मिटा दिया गया, और सिर्फ 2 घंटे बचे हैं मुझे भी फांसी लटकने में। और क्यों तुम मुझसे मिलने के लिए नैनागढ़ जेल में आए हो? बेटी, कहीं दूर चले जाओ बेटी, मुझे छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। ऐसा मत कहिए पापा। पापा, माँ का चल तो पहले ही मुझसे छीन लिया गया, और आज आप भी अपना दामन क्यों मुझसे छुड़ा रहे हैं पापा? तुम्हारी माँ की हम हिफाजत नहीं कर सका, इसके लिए मुझे माफ कर देना बेटी। और अगर तुम्हें इसे किसी सलाखों के अंदर मुझसे बात करते हुए किसी ने देख लिया, तो तुम्हें भी किसी जुर्म में फंसा देंगे। इसलिए यहाँ से दूर चले जाओ बेटे, दूर चले जाओ। पापा, जिसका बाप मुसीबत में हो और बेटा तो आराम की जिंदगी जिए, धिक्कार है तो बेटे पर। पापा, ये बताइए कि आपने आज कई रात की पूरे ईमानदारी और वफादारी से सदा रक्षा किया। जिस राजमाता और सम्राट के लिए आप सदा अपनी जान न्यौछावर करते थे, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई पापा कि आज आप उन्हीं राजमाता और सम्राट की नजरों में गिर गए, और आपकी ईमानदारी और वफादारी और आपके माथे पर कलंक का दाग लग गया पापा? सब क्या हो गया पापा? आज मुझे वफादारी का सिला मिल रहा है। जिस राजमाता के लिए मैं अपने प्राण न्यौछावर कर सकता था, उन्हीं के कत्ल के इल्जाम में मुझे 2 घंटे बाद सजाए मौत की सजा दी जाएगी। मेरी पत्नी सुनैना और तुम्हारी माँ ने, मैं जानता हूँ कि वो कुंवर का खून नहीं कर सकती, लेकिन उसे भी इस दुनिया से मिटा दिया गया। और आज 18 वर्षों की वफादारी का अच्छा सिलाई सेनापति के पास अंशुक मिला है। इसीलिए 2 घंटे बाद मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजमाता को मारने का कलंक का टीका हम अपने माथे पर लेकर इस दुनिया से मर भी नहीं सकते। इसलिए आओ, मौका बहुत अच्छा है। जेलर मेरे हाथों की हथकड़ी खोलकर चाय पीने के लिए गया है, और हम इस रास्ते से नहीं बल्कि इस रास्ते से इस जेल से भाग चलते हैं। एक दिन मौका अच्छा देखकर हम अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए नैनागढ़ भरी राज दरबार में अवश्य आऊंगा। आओ मेरे साथ, चलिए पापा। लेकिन पापा, अगर हम एक रास्ते से भागेंगे तो निश्चित है कि हम पकड़े जाएंगे। इसलिए
पापा मेरी बात मानो, आप इस रास्ते से जाइए और हम इस रास्ते से जाएंगे पापा। जंगल के बीचों बीच में जो बरगद का पेड़ है, हम उसी बरगद के नीचे मिलेंगे। नहीं बिके नहीं, हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे बिके विजय। चुकिया कर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं इस नैनागढ़ राज को आग लगा दूंगा। जिस तरह लंका जली थी उसी तरह नैनागढ़ राज का नामो निशान मिटा कर रख दूंगा। इसलिए हम तुम्हें अपने साथ लेकर इधर से ही चलेंगे बिके। अब मेरी बात मानो पापा, आप मेरी कसम पापा, आप पीछे मुड़कर मुझे मत देखना। मैं उससे